लंबे समय से अटकी पड़ी एसआई भर्ती 2021 4 साल बीत जाने के बाद ये भर्ती जो है अभी भी फिलहाल जो है कोर्ट, सरकार और याचिकाकर्ताओं के बीच में अटकी हुई पड़ी है। आज तारीख है 1 जुलाई और इस पर अंतिम निर्णय आने वाला था। सरकार की तरफ से सब कमेटी की रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपी जानी थी, जिसमें सब कमेटी ने ये अपना निर्णय ये कहा है कि अभी एसआई भर्ती को वो रद्द नहीं कर सकते और ये रिपोर्ट जो है वो सीएम को भेजी गई। मुख्यमंत्री ने इस रिपोर्ट को अप्रूव कर दिया है कि अभी इस भर्ती को लेकर के रद्द करने का कोई भी फैसला है वो हम नहीं ले सकते इसके बाद, क्योंकि एसओजी के अधीन है इसकी कार्रवाई। ऐसे भर्ती की पूरी जांच है वो एसओजी को दी हुई है। तो एसओजी ने ये क्या कुछ कहा है कोर्ट के अंदर, आज याचिकाकर्ता वहाँ पर है, क्या कुछ कहा। हमारे साथ है विकास विदुड़ी, जो काफ़ी 1-1.5 महीने से शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती रद्द करने की मांग को धरना चल रहा है और इससे पहले हालांकि इस एसआई भर्ती को लेकर ये लोग आवाज़ उठा रहे लगातार। तो क्या कुछ जो है फैसला अभी हाई कोर्ट ने दिया है, क्योंकि जिस तरह से सरकार की रिपोर्ट यहाँ पर पेश हुई, सरकार ने अपना क्या रुख अपनाया है? मैम देखिए, एसओजी की तरफ से ये कहा गया कि हमने 50-55 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स की गिरफ्तारियां कर ली है और आने वाले समय में हम और गिरफ्तारियां करेंगे और हम इसमें पृथक्करण कर लेंगे। वही एसओजी जो यह कहा करती थी कि हमारी रडार पर 400 थानेदार है, ये एडीजी वीके सिंह का स्टेटमेंट है कि 400 थानेदार हमारी रडार पर है, हम और गिरफ्तारियां करेंगे। लेकिन अगर हम 5 साल 10 साल भी अगर इस भर्ती परीक्षा में गिरफ्तारियां करें तो भी हम अंतिम अपराधी तक नहीं पहुंच सकते और 400 थानेदार हमारी रडार पर है। यही बात कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल ने कही कि 50% से अधिक अभ्यर्थी फर्जी हैं। यही बात हाल ही में यूडीएस मिनिस्टर ने कही कि 200-250 लोग ईमानदार हैं, मतलब बाकी के सारे लोग फर्जी हैं। लेकिन सरकार के दबाव में आज एसओजी ने अपनी रिपोर्ट को बदलकर कोर्ट में यह कहा कि हम पृथक्करण कर लेंगे। साहब, कैसे पृथक्करण कर लोगे आप? जब दूध और जहर मिल चुका है तो कैसे अलग कर लोगे? उसमें 2 बूंद भी भले जहर की हो, लेकिन अलग करना संभव ही नहीं है। एसओजी का ये पक्ष रहा है। हाँ, एसओजी ने कहा कि हम पृथक्करण कर लेंगे, मतलब हम छटनी कर लेंगे, योग्य कौन है अयोग्य कौन है। उनका कहना है कि 50-55 तो हमने गिरफ्तार कर लिए, 2-4 लोगों और 10 लोगों को गिरफ्तार करके हम छांट लेंगे। साहब, कैसे छांट लोगे? आप तो मुख्य सरगना को पकड़ नहीं पाए अभी तक। एसओजी ने सुरेश ढाका और यूनिक भंबू जो एसआई भर्ती के मुख्य आरोपी थे, अब वो आज विदेशों में घूम रहे हैं, तो वो तो गिरफ्त से दूर है। आरपीएससी के किसी चेयरमैन से आपने पूछताछ नहीं की, असली मगरमच्छ तो यहाँ बैठे हुए हैं ना। लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी ओर सरकार की तरफ से जवाब आता है कि फिलहाल भर्ती परीक्षा को निरस्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह भर्ती परीक्षा अभी जांच की प्रीमेच्योर स्टेज है। अभी भर्ती को निरस्त करना किसी भी सूरत में न्यायोचित नहीं होगा। ये सरकार के आदेश हैं, सरकार ने यह कोर्ट में पेश किया है। सोचिए, एक एडवोकेट जनरल यह अनुशंसा करते थे कि भर्ती परीक्षा को निरस्त कर देना चाहिए। एक सब कमेटी के 6 मंत्री ये बात करते थे कि भर्ती परीक्षा को निरस्त कर देना चाहिए। एसओजी कहती थी, पुलिस मुख्यालय कहता था। लेकिन आज सब लोगों ने अपनी कथनी और करनी में बदलाव कर लिया। सरकार का दोगला रवैया सामने आ चुका है कि किस तरह सरकार ने पहले क्या कहा और 1 महीने के समय के अंदर 1 महीने में रिपोर्ट तैयार कर ली। 1.5 साल तो एसआईटी ने तैयार की कि हम पृथक्करण नहीं कर सकते, और सरकार के मुखिया ने, सरकार के मंत्रियों ने अपने ही लोगों को बचाने के लिए 1 महीने का समय लेकर ये साबित कर दिया कि हम तो पृथक्करण कर लेंगे। ये सरासर युवाओं के साथ अन्याय है, धोखा है, बीजेपी की और मुख्यमंत्री की हठधर्मिता है। ये सिर्फ क्रेडिट की लड़ाई है। सरकार नहीं चाहती पहले किरोड़ी लाल को दें, अब हनुमान बेनीवाल को दें या कोई तीसरा व्यक्ति आए, और सरकार अपने ही लोगों को, अपने ही मंत्रियों को बचाने पर तुली हुई है। अभी सरकार ने जो अपना पक्ष यहाँ पर रखा है, इसके बाद जो है 7 जुलाई का टाइम जो है कोर्ट ने दिया। अब 7 जुलाई को क्या होने वाला है? 7 जुलाई को कुछ नहीं, जो आज पक्ष रखा सरकार की तरफ से और एसओजी की तरफ से, उस पर कोर्ट ने समय दिया है कि 7 जुलाई तक सब ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स और जो पिटिशनर की तरफ से जो लोग हैं, एडवोकेट हैं, वो अपना डिसीजन तैयार कर लें, वो अपने आर्गुमेंट्स तैयार कर लें। तो उस आधार पर वापस अब मंडे को 7 जुलाई को सुनवाई होनी है। लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी रद्द नहीं कर सकती। बिल्कुल, निश्चित रूप से सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी थी, लेकिन आज खुले तौर पर सार्वजनिक रूप से उन्होंने कोर्ट में माननीय जज साहब के समक्ष कह दिया कि अभी भर्ती परीक्षा को निरस्त करना जल्दबाजी तो होगी और युवा हितों में न्यायोचित नहीं होगा। यह सरकार ने थूक कर चाट लिया है भजनलाल सरकार। इन सब पर जो है हाईकोर्ट का रुख है वो क्या रहा, क्योंकि जो चाहे एसओजी ने जो बोला है वो और सरकार की तरफ से बोला गया है? जज साहब ने सारे ऑर्डरों को अटैच कर लिया और आने वाले समय में टाइम दिया है दोनों पक्षों को, पिटिशनर को, रेस्पोंडेंट को, और आने वाली 7 जुलाई को वापस सुनवाई होनी है। वापस 7 जुलाई को आर्गुमेंट होगा और उसके बाद आगे की कंटिन्यू हियरिंग करके इस भर्ती परीक्षा पर फैसला लिया जाएगा। आप लोग काफी समय से जो है शहीद स्मारक पर 3.5 साल हो गए। सितंबर 21 से सितंबर 24 आने वाला है, 4 साल हो गए। सरकार पिछली सरकार से लड़े, अब भजनलाल सरकार से लड़ रहे हैं। सुनने वाला कोई है नहीं, बस समय पे समय मांगो, और समय मांग के इन्होंने उदाहरण पेश कर दिया। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट से ये रामू राम रायका के बेटे और बेटी की जमानत करवा लाते हैं,
और एक तरफ आरएस मेंस में डेट बढ़ाने की बात आती है तो जोधपुर हाईकोर्ट में जाके केवीट दायर कर देते हैं। ये दोहरा रवैया है सरकार का। सरकार को अगर भर्ती परीक्षा में गिरफ्तारियां करनी होती तो सुरेश ढाका को कर लेते गिरफ्तार, यूनिक भंबू को कर लेते गिरफ्तार, आरपीएससी के जो मेंबर थे संजय छोत्री हुआ, भूपेंद्र यादव हुआ, शिव सिंह राठौड़ हुआ, सदस्य मंजू शर्मा हुई, इनसे कोई पूछताछ नहीं हुई। असली मगरमच्छ ये बैठे हैं, चोरों के भेष में तो ये लोग बैठे हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि जिन लोगों को हम अपॉइंट करें उन्हीं के पीठ में छुरा घोंप दें। यही हार इन युवाओं के साथ हो रहा है और सरासर अन्याय हो रहा है। बीजेपी की सरकार हठधर्मिता कर रही है और भजनलाल सरकार पर्ची से आने वाली ये मुख्यमंत्री कुछ भी निर्णय ले पाने में अक्षम नजर आ रहे हैं। तो देखिए जिस तरह से कि एसआई भर्ती क्योंकि 4 साल से ये इस तरह से लंबित चल रहा है कि चला ही गया और उसके बाद से लगातार क्योंकि इसके अंदर से एसओजी ने कई सारे अभ्यर्थियों को जो है पकड़ा था, उसमें से निकाले गए थे। कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि वर्तमान में बड़ी पोस्टिंग पर एसडीएम तक के पद पर बैठे थे, उनको भी एसओजी ने निकाला। हालांकि अभी जो इसके अंदर अभी और कितने कुछ लोग हैं वो कह नहीं सकते। एसओजी ने अपना पक्ष ये रखा है कि वो उसमें से सब उन लोगों को छटनी कर लेंगे जिन्होंने जो इस तरह से पेपर लीक के माध्यम से बने हुए हैं। और उसके बाद सरकार का ये रवैया है कि वो अभी इस भर्ती को रद्द करने के लिए कोई भी फैसला नहीं ले सकते क्योंकि ये भर्ती अभी उस स्टेज में है जिसमें लाइक प्री मैच्योर यानी कि अभी इसमें सारी जो जांच है वो चल रही। तो तमाम जो है ये रहा। अभी 7 जुलाई को हाईकोर्ट के अंदर अंतिम सुनवाई एसआई भर्ती 2021 को लेकर के होने वाली है, जिसमें क्या कुछ होगा सारी रिपोर्ट है वो हाईकोर्ट के अंदर जो है सब कुछ एसओजी हो या फिर सरकार और याचिकाकर्ताओं की तरफ से वहाँ पर सौंपी जाएगी। सहयोगी दीपेंद्र के साथ में ममता दा खटक, जयपुर।